उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के तारीखों के ऐलान के बदलाव की घोषणा की गई। सीएम योगी अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तब से ही शुरू है। भाजपा और समाजवादी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है। वहीं दोबारा से उन सीटों पर जीत हासिल करने में जुटी है। इतना ही नहीं, उपचुनाव के मद्देनजर सीएम योगी ने अपनी तरफ से एक नारा भी दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद ये नारा खूब वायरल हुआ। वहीं सीएम योगी की तरफ से दिए गए इस नारे का पलटवार अखिलेश यादव सहित बसपा प्रमुख मायावती ने भी किया। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। दरअसल बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग से खास अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि वोटिंग प्रतिशत बेहतर हो सके, क्योंकि लोग छुट्टियों और पर्व त्योहार में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण वोट नहीं दे पाएंगे। इस पर फैसला लेते हुए चुनाव आयोग ने कुछ सीटों पर चुनाव की तारीखों में बदलाव करते हुए 20 नवंबर को निर्धारित कर दिया। वहीं 20 नवंबर को होने वाले यूपी में उपचुनाव की तारीखों के आगे बढ़ने से किस पार्टी को कितना फायदा या फिर नुकसान होगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन हिंदुओं में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। इस दिन हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी समेत गंगा के सभी घाटों पर भीड़ रहती है। 2023 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार में ही 18 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। हरिद्वार स्थान के लिए जाने जाने वाले अधिक से अधिक लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के होते हैं। उपचुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी और मीरापुर सीट शामिल है। वहीं प्रयागराज में करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इसमें मध्य क्षेत्र और पूर्वांचल के लोग ज्यादातर शामिल हैं। बाकी 5 सीटें इसी एरिया की है। फूलपुर सीट प्रयागराज में ही आती है। भाजपा को लगता है कि स्नान करने वालों के यात्रा में होने से उनके वोट मतदान कम हो जाएंगे। सपा ने 9 अक्टूबर को ही मीरापुर, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद सदर की सीट छोड़कर 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। हालांकि घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों को सपा ने तैयारी के लिए कह दिया था, जबकि भाजपा इसमें पिछड़ गई थी। नामांकन शुरू हुआ तब जाकर भाजपा ने 24 अक्टूबर को 7 प्रत्याशी के नाम घोषित किए। इसलिए तैयारी में सपा प्रत्याशी की तुलना में भाजपा प्रत्याशियों को प्रचार के लिए कम समय मिल पाया था। झारखंड दौरे से यूपी में समय मिल सकेगा। सीएम योगी झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में स्टार प्रचारक की सूची में है। उनकी वहां ज्यादा डिमांड है, इसीलिए कम समय होने की वजह से यूपी के उपचुनाव में ज्यादा नहीं ध्यान दे पाए। अब उन्हें समय मिल जाएगा। सपा समर्थकों का तर्क है कि पार्टी ने काफी पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए, वे पहले से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इससे उनका खर्च ज्यादा हो गया। चुनाव की डेट बढ़ने की वजह से चुनावी खर्च और ज्यादा बढ़ा है, जबकि भाजपा प्रत्याशी देरी से घोषित हुए और सरकार में होने की वजह से उनके पास संसाधन असीमित है। सपा कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अच्छी कामयाबी मिली। 2019 में 5 सीटें जीतने वाली सपा 32 सीटों पर चुनाव जीती। सपा को लग रहा है कि हवा उसके पक्ष में है। जनता भाजपा से नाराज है, इसलिए इस गुस्से का फायदा उपचुनाव में भी मिलेगा। इसलिए वो जल्दी वोटिंग चाह रही है। उसे डर है कि वोटिंग की तारीख बढ़ने से उसके पक्ष में बनी हवा कहीं कमजोर न हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।